हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया आप सभी लोग होंगे। तो जैसा कि हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे और करंट अफेयर्स जो है अभी जो टारगेटेड हमारा रहेगा 17 नवंबर को होने वाली एग्ज़ाम है बीपीएससी का, तो उसका जो मद्देनज़र रखते हुए हम लोग इस पे काम करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं। क्योंकि करंट अफेयर्स में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो हो जाता है नेशनल, इंटरनेशनल से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद बिहार का जो करंट अफेयर्स है इसकी भी भूमिका कम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा है। तो अभी हम लोग बिहार का करंट अफेयर्स देखेंगे और बहुत इम्पोर्टेंट ये रहेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न कहता है कि हाल ही में बिहार सरकार ने रोहतास जिले को सूखे से बचाने हेतु किस नदी पर जलाशय निर्माण की घोषणा किया गया है। पूछा जा रहा है कि बिहार सरकार ने रोहतास जिले में, ये रोहतास जिले को, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा पार्ट है जो हमेशा सूखा रह जाता है, उस सूखा से निजात दिलाने के लिए पूछा जा रहा है कि किस नदी पर जलाशय निर्माण की घोषणा किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। और शानी नदी हो जाएगा, गंगा नदी है, सोन नदी है और कोसी नदी है। इन नदियों में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा इसका औशाने नदी। और शानी नदी पर ही जलाशय निर्माण की घोषणा किया गया बिहार सरकार के द्वारा। और ये जो जलाशय निर्माण हो रही है, पूछा जा सकता है कि बिहार के किस जिला में अवस्थित है, तो ये रोहतास जिला हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आपको पता चलेगा, जैसे ये हो गया आपका, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये बिहार देख लेते हैं, ये बिहार हो जाएगा। और यही एक नदी है गंगा नदी, जो बिहार को 2 भागों में बांटती है, बिहार को 2 भागों में बांटती है। और यही गंगा नदी के उत्तर में, इसको उत्तर का मतलब उत्तरी बिहार कहा जाता है, उत्तरी बिहार कहा जाता है। और ये हो जाएगा गंगा के दक्षिण में दक्षिणी बिहार हो जाएगा। उत्तर बिहार में, उत्तरी बिहार की एक समस्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर मेंस में पूछता है और पीटी में भी पूछता है। यहाँ पे समस्या हमेशा रहता है बाढ़ का समस्या। और हम लोग दक्षिण में देखेंगे, बिहार के दक्षिण में यहाँ पे सूखा की समस्या हमेशा रखता है, हमेशा यहाँ पे सूखा की समस्या रहती है। और यहाँ से जो नदियाँ निकल करके आती है, खास करके पहाड़ों से, वो हमेशा बहुत ही भयंकर जल लेकर के आती है। पूछा जाता है कि उत्तर से आने वाली कौन सी नदियाँ हैं जो गंगा में आके सम्मिलित हो जाती है, मिल जाती है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए बिहार का जो अपवाह तंत्र है, बिहार का अपवाह तंत्र है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमेशा बीपीएससी 1 या 2 प्रश्न पूछता ही पूछता है। उसी तरीके से है, दक्षिण से जाकर के मिलने वाली कौन सी ऐसी नदियां हैं जो गंगा में जाकर के समाहित हो जाती है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा था कि बिहार सरकार ने रोहतास जिले को सूखे से बचाने हेतु किस नदी पर जलाशय निर्माण की घोषणा की है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, और शानी नदी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, इसमें कुछ डिस्कशन भी देख लेते हैं। इसमें डिस्कशन भी हम लोग देखते हैं। दक्षिण बिहार को सूखे से बचाने हेतु और शानी नदी पर जलाशय बनाने के लिए बिहार जल संसाधन विभाग द्वारा व्यापक कार्य योजना बनाई गई है। बिहार में एक चीज़ हमेशा देखा जाता है, क्योंकि बिहार की प्रमुख समस्या है बाढ़ और सूखा। सूखे से निजात दिलाने के लिए भी बिहार सरकार काम करती है, और बाढ़ की समस्या को ख़त्म करने के लिए भी बिहार सरकार बहुत तेज़ी से काम करती है। तो यहाँ पे देखिए, कहता है कि और शानी नदी पर नया जलाशय बनाने का निर्माण जो है, वो रोहतास जिले के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा और आसपास के क्षेत्र में पानी की आपूर्ति पूरी की जाएगी। यानी कि औसानी नदी पर अगर जलाशय का निर्माण हो जाए
तो इससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहला कि रोहतास ज़िले के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल जाएगा, और दूसरी बात जो अगल बगल के यानी कि आसपास के जो क्षेत्र है उसको भी पानी की आपूर्ति यहाँ से प्राप्त हो जाती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, और यही जलाशय जो दिख रहा है आपको औशानी नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, यहाँ से हमेशा बीपीएससी प्रश्न पूछता ही रहता है। प्रश्न है, हाल ही में बिहार में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन पूछा जा रहा है कि एक्सीलेंट का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया। प्रश्न ये है, हाल ही में बिहार में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया। ऑप्शन में 4 दिया गया है, बक्सर, पटना, जमुई और बांका। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा इसका आंसर सही है। पूछा जा रहा है कि बिहार में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन पूछा जा रहा है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया। क्या बक्सर में किया गया, पटना में किया गया, जम्मू में किया गया या बांका में किया गया। तो चलिए हम लोग देर न करें, आंसर बताते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका उद्घाटन जो है पटना में किया गया है। खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंट का उद्घाटन पटना में किया गया। चलिए इसका कुछ डिस्कशन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जून 2024 में कहा जा रहा है कि जून 2024 को बिहार की राजधानी पटना में राज्य खेल मंत्री, ये भी पूछा जाता है कभी कभी बीपीएससी पूछ देता है, मंत्री के बारे में भी पूछता है कि कौन से मंत्री किस पद पे है, नाम बताइए। तो देखिए यहाँ पे राज्य खेल मंत्री हैं सुरेंद्र महतो, नाम है इनका। इन्होंने ही खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंट का उद्घाटन किया। पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया स्टेट सेंटर का उद्घाटन किसने किया और कहाँ पे हुआ। कहाँ पे हुआ ये प्रश्न पूछा हुआ है, पटना में हुआ। किसने किया, तो राज्य खेल मंत्री हैं सुरेंद्र महतो ने किया है। इससे बिहार के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। यहाँ पे तीसरा प्रश्न हो जाएगा, और अभी जितना भी हम लोग कर रहे हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से यानी कि बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बिहार से लगभग बीपीएससी में 8 से 10 प्रश्न पूछने लगे हैं आजकल। और ये बिहार दारोगा है, दारोगा के एग्ज़ाम में तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है इसका, बिहार करंट अफेयर्स की। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, नैक ने बिहार के किस कॉलेज को, कहता है कि नैक ने बिहार के किस कॉलेज को पहली बार A++ ग्रेड दिया है, A++ ग्रेड दिया है। इसमें 4 कॉलेजों का नाम दर्ज किया गया। इसमें आपको बताना है कि किस कॉलेज को नैक ने, ये भी पूछा जा सकता है किसने, तो नैक ने बिहार के किस कॉलेज को पहली बार A++ ग्रेड दिया है। इसमें हम लोग देखेंगे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, या पटना महाविद्यालय, या गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को, या पटना विमेंस कॉलेज को। 4 ऑप्शन है, इसमें बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। तीसरा का आंसर ये हो जाएगा डी, पटना विमेंस कॉलेज को A++ ग्रेड दिया गया है, पटना विमेंस कॉलेज को दिया गया है। डिस्कशन में हम लोग यहाँ पे देखते हैं मई 2024 में पूछा जा सकता है आपसे, मई 2024 में पटना विमेंस कॉलेज को नैक की ओर से A++ ग्रेड मिला है। नैक पीयर टीम ने 2 और 3 मई 2024 को कॉलेज का मूल्यांकन किया था, क्योंकि ये जो टीम आती है बिहार के सारे कॉलेज का मूल्यांकन की होगी, और करने के बाद जो सबसे बेस्ट होगा उसी को ये प्राइज मिला है। तो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिंग काउंसिल, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के द्वारा, और ये जो दिया है पटना विमेंस कॉलेज को A++ जो ग्रेड है ये प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय लेखिका को
इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय लेखिका को वर्ष 2024 के पेन प्रिंटर प्राइज पूछा जा रहा, पेन प्रिंटर प्राइज के लिए, पेन प्रिंटर प्राइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, के लिए चुना गया? कौन ऐसे भारतीय राइटर हैं और बहुत ही प्रसिद्ध भी हैं, बहुत ही प्रसिद्ध भी हैं? पूछा जा रहा है कि कौन ऐसे भारतीय लेखिका जिन्हें वर्ष 2024 के पेन प्रिंटर प्राइज के लिए चुना गया? 4 नाम देख रहे हैं आप। पहला अरुंधति राय, मनु भंडारी, मृदुला गर्ग और गीतांजलि श्री हैं। 4 नंबर सवाल। ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा अरुंधति राय हो जाएंगी। अरुंधति राय को ही 2024 में पेन प्रिंटर प्राइज के लिए चुना गया, पेन प्रिंटर प्राइज के लिए चुना गया है। यही है अरुंधति राय, ये बहुत फेमस है। इनका एक बुक्स था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये प्रसिद्ध रही। जून 2024 में अरुंधति राय को 2024 के लिए पेन प्रिंटर प्राइज के लिए चुना गया। पूछा जा सकता है कि वर्ष 2024 के लिए किस लेखिका को, जो भारतीय लेखिका है, पेन प्रिंटर प्राइज दिया गया? तो ये हो जाएंगी अरुंधति राय। यह अवार्ड 10 अक्टूबर 2024 को ब्रिटिश लाइब्रेरी द्वारा आयोजित एक समारोह में दिया जाएगा। अरुंधति राय को यह अवार्ड उनके अडिग और अटल लेखन के लिए दिया गया है, क्योंकि हमेशा बड़ी पारदर्शी बातें लिखते हैं और सटीक चीज़ें लिखती हैं। इसलिए इनका एक किताब था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, यह बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है। अरुंधति राय को उपन्यास के क्षेत्र में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा। पूछा जाता है, एक बार यूपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा? अरुंधति राय ने।